हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एबी टेक्निकल आपकी टीम आप सभी के लिए 30 जुलाई 2020 से रेगुलर एक क्विज करा रही है, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के लोग टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपने आईटीआई मैकेनिकल ग्रुप से कर रखा है तो भी आप टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहते हैं। एक टॉपिक से 3 टेस्ट लिया जाता है। रोज रात 8 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है। 9 बजे तक टेस्ट रहता है, यानी कि आप 60 मिनट के बीच टेस्ट को सबमिट कर सकते हो। रिजल्ट मॉर्निंग में 9 AM पर मिलता है और सोल्यूशन 5 PM पर आपको यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर मिलेगा। अगर लिंक की बात की जाए तो क्विज का लिंक 7:59 के आसपास आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों में मिल जाता है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एबी टेक्निकल हब नाम में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लीजिए। तो टेस्ट नंबर 12 जो कि कंप्लीट कराया जा चुका है 15 अगस्त को, उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। रिजल्ट आपके सामने है। इस टेस्ट में रैंक फर्स्ट पे रहे हैं भीम, जो कि बिलोंग करते हैं कानपुर से। इन्होंने 10 में से 10 क्वेश्चन सही किया है। सेकंड रैंक पे 2 लोग रहे हैं, सुरेंद्र जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और पुरुलिया जो कि पारा से बिलोंग करते हैं, 10 में से 9 नंबर करके। तो अब टेस्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर चांदी के जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ा। इसका अदर नेम भी है निकल सिल्वर बोलते हैं। इसमें कॉपर 60%, निकल कितना 25% और जिंक 15% मिलाया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, विद्युत प्रतिरोध बनाने में, आभूषण आदि बनाने में और सजावट वस्तुएं, जैसे कि सजावटी वस्तुएं जितनी भी आती हैं उनमें। एक चीज और क्वेश्चन ये आता है कि इसमें चांदी कितना % होता है, तो इसमें 0 यानी निल 0% होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ उसके जैसा दिखता है, इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कॉपर की। तो कॉपर क्या होता है आखिर में? तो कॉपर एक अलौह धातु है। क्या है? अलौह धातु। इसका और जो होता है वो कॉपर पायराइट होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं। गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 1083 से 80 से आप 1100 तक मान सकते हो। इसका रंग जो होता है रेड कलर यानी लाल कलर का होता है। संरचना इसका जो होता है दानेदार होता है, बट अगर इसकी फोर्जिंग या फिर रोलिंग करने के बाद जो इसका संरचना होता है वो रेसेदार हो जाता है। तो चीजें यहां से क्लियर हुई आपको। बिजली और ताप का बहुत अच्छा सुचालक होता है। एक बात और, इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही मैलिएबल होता है। क्या होता है? बहुत ही मैलिएबल होता है और डक्टाइल भी होता है। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? सीट बनाने में और तार बनाने में तो नॉर्मली यूज करते हैं। आप लोगों ने तो नॉर्मली देखा ही होगा तार बनाने में। ठीक है, इसका अलाय अगर बात किया यानी कॉपर अलाय, कॉपर किन किन चीजों को मतलब मिला के बनाया किया जाता है? तो ब्रास, यहाँ पे पीतल का नाम सबसे पहले आता है ब्रास, और दूसरा आता है ब्रोंज। क्या आता है? ब्रोंज। तो चीजें यहां से आपको याद कैसे रखना है, देखो ब्रास में क्या होता है? कॉपर और जिंक। क्या होता है? कॉपर प्लस क्या होता है? जेड जिंक। लेकिन अगर ब्रोंज की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। तो एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर बात किया जाए यूज कहाँ करते हैं, कॉपर का यूज कहाँ करते हैं, तो बॉयलर, फायर बॉक्स में, पानी गर्म करने वाले उपकरण में यूज करते हैं, पानी के पाइप में, भाप के पाइप में, बर्तन बनाने के लिए, केमिकल प्लांट में, बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का नाम अगर कहीं भी आता है तो सबसे हल्की धातु एल्युमिनियम और सबसे भारी धातु सीसा। तो ये 2 चीज क्लियर हुआ। अगर एल्युमिनियम के ऐश की बात की जाए तो बॉक्साइट होता है। इसको बनाते किस फर्नेस में? इलेक्ट्रिक फर्नेस में बनाया जाता है। रंग ब्लूस व्हाइट होता है और गलनांक 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जैक्ट यानी ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। 649 भी हो सकता है एग्जैक्ट। एक बात और, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है इंजीनियर्स वर्क में, इसीलिए इसको यूज नहीं करते क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत कम होता है। लेकिन हवाई जहाज में इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यह बहुत ही हल्का होता है। तो चीजें यहां से क्लियर। नर्म भी ये बहुत होता है। बिजली के तार बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह ताप और उष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में, बिजली के तार, घरेलू बर्तन, पेंट इत्यादि में इसका यूज करते हैं। अब बात करेंगे जिंक की। तो यहाँ पे जो जिंक होता है इसका
ऐश क्या है? तो सबसे पहले ऐश की बात करेंगे तो जिंक सल्फाइड या फिर कैलेमाइन कार्बोनेट बोलते हैं। अचुंबकीय होता है, नॉन फेरस होता है, जंग नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन लोहे की पाइप पर कोटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो जंग नहीं लगता, ऊपर से इस पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए लोहे की पाइप पे इसका कोटिंग कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैलेबल और डक्टाइल होता है, गलनांक 415 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो यहाँ से चीजें क्लियर होनी है। संरचना दानेदार होता है, ठीक है, यहाँ से चीजें। अच्छा, रंग अगर इसका बात किया तो ये हल्का नीलापन लिए हुए उजले सफेद रंग का होता है। अगर अब यहाँ पे बात करेंगे निकल की, अगर निकल की बात किया तो हार्ड धातु होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। तेजाब का असर नहीं पड़ता। क्या होता है? तेजाब का असर नहीं पड़ता है। गलनांक 1450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रही तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। जंग नहीं लगता, रंग इसका जो होता है निकल का जो सफेद होता है, क्या होता है? व्हाइट होता है, ठीक है। और एक बात, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। चुंबकीय होता है, चीज यहाँ से क्लियर। इसका यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। इनवार स्टील में यूज करते हैं, मैं बताना भूल गया था पिछली वाली वीडियो में। इंजन वाल्व में यूज करते हैं, और स्पार्क प्लग, आप लोगों ने स्पार्क प्लग देखा होगा, वहां पे इसका यूज करते हैं। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है? जायज सी बात है, सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे टिन सबसे कम गलनांक होता है। टिन की अगर बात किया तो नॉन फेरस मेटल है, और टिन स्टोन या फिर कैस्टेराइट बोलते हैं। रंग क्या होता है? चांदी के समान सफेद। गलनांक कितना? 230 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूज क्या करते हैं? आयरन सीट की टिनिंग में, आयरन सीट की टिनिंग में यूज कर सकते हो। पीतल के बर्तन पर कलई करने के लिए यूज कर सकते हो। एलॉय मेटल बनाने के लिए, जैसे कि सोल्डर, मेन है सोल्डर और बेबिट मेटल। अब बात करेंगे ग्लास की। ग्लास का और क्या होता है? गैलेना। किसका होता है? गैलेना। रंग क्या होता है? नीला भूरा। क्या होता है? नीला भूरा। चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। सबसे भारी धातु मैंने बताया था, अगर ये शीशा सबसे भारी धातु है तो सबसे हल्की धातु क्या है? एल्युमिनियम। क्या है सबसे हल्की धातु? एल्युमिनियम है। एक बात और, शीशा बहुत ही नरम होता है, पानी और तेजाब का कोई असर नहीं पड़ता है, बट ये भंगुर बहुत होता है। क्या होता है? भंगुर बहुत होता है। इसका गलनांक क्या होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात करें इसका यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज करेंगे बैटरी की सेल में, बंदूक की गोलियां बनाने के लिए, पाइप, ट्यूब, चादर, पेंट इत्यादि, और एलॉय मेटल बनाने के लिए, जैसा कि कह सकते हो टिन के साथ मिलाकर सोल्डर। सोल्डर में इसका यूज करते हो। लेड और टिन सुना है ना? सुना तो होगा ही। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे चांदी का। तो अगर चांदी का गलनांक की बात किया जाए तो यहाँ पे 960 डिग्री सेंटीग्रेड इनका होता है। क्या होता है? गलनांक। रंग क्या होता है? सफेद होता है, पता होगा। और हार्न सिल्वर और रूबी सिल्वर और भी होते हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है। विद्युत और उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। तार इसका भी बना सकते हो, बट चांदी महंगा होता है, इसलिए इसका एक तार नहीं बनाते। कॉपर का ज्यादातर तार बनाते हैं। ज्यादा डक्टाइल और मेलेबल होता है। एक चीज और, इसका यूज करते हैं जन चिकित्सा में, वाहनों के हेडलाइट में, और भी देख सकते हो, जैसा कि क्या नाम है, ज्वेलरी शॉप में भी इसका यूज किया जाता है। अब अगर बात करें यहाँ पे यहाँ पे गोल्ड की यानी सोना की, तो सोना का जो टेम्परेचर होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है, 1064 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1064 डिग्री एग्जैक्ट है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसका यूज क्या करते हैं? आभूषण बनाने के लिए नर्म धातु होती है। और एक चीज, इसका जो कलर होता है वो पीला कलर का होता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि पिग आयरन का निर्माण किस भट्टी में किया था? इन व्हिच फर्नेस इज पिग आयरन मैन्युफैक्चर? तो ऑप्शन आपको सभी को पता होगा, मैंने बार बार बताया कि ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन का बनाया जाता है। पिग, अगर ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर की बात की जाए तो 1000 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1000 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें पिग आयरन का, तो जो पिग आयरन होता है ये लोहे का सबसे अशुद्ध रूप है, यानी कि जितने भी आयरन ओर होते हैं उनको उठाने के बाद ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, तब हमें जाके पिग आयरन मिलता है। इसमें कार्बन कितना होता है? 3 से 5% कार्बन इसमें पाया जाता है। अगर कास्ट आयरन में बात देखा जाए तो 2 से 4%, और उसमें तो आपको पता होगा कि 0.01 से राट आयरन में पाया जाता है कार्बन परसेंटेज। तो चीजें यहाँ से क्लियर हुई। अच्छा, एक बात और, पिग आयरन में कार्बन परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा होता है, तो इसलिए ये हार्ड होता है और भंगुर भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आयरन ओर की बात की जाए तो यहाँ पे हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे हेमेटाइट सबसे अच्छा होता है।
अब अगर यहाँ पे बात करें ओपन हर्थ यानी कि ऑप्शन की, तो ओपन हर्थ जो फर्नेस होता है इसका यूज किस लिए करते हैं, तो स्टील को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर बात करें कुपेला फर्नेस की, तो कुपेला फर्नेस में कास्ट आयरन को बनाया जाता है। टेम्परेचर 1250 डिग्री से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का, तो इसको हाई क्वालिटी स्टील बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। 15 डिग्री पे इसको झुकाते क्यों है, झुका सकते हैं, लेकिन झुकाते क्यों है, झुकाते इसलिए है क्योंकि जो मटेरियल है, जो हाई क्वालिटी का स्टील है, वो इकट्ठा कलेक्ट हो जाए और जो खराब मेटल वो ऊपर हो जाए, इसलिए इसको झुकाते। कुछ प्रोसेस होगा इसमें। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्मेनाइट किसका अयस्क है। इल्मेनाइट इज एन ओवर ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या है कि इसका जो पता लगाया था 1791 ईस्वी में ग्रेटर जी ने पता लगाया था, तो इतना ही इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने टेट थ्योरी से, और सभी को मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे मैग्नीज इंपॉर्टेंट ऑप्शन, कॉपर और लेड मैंने आपको क्लियर ही कर दिया है। तो चलिए मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीज क्या होता है, इसका जो गलनांक होता है वो 1445 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 1445 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको मिलाने से हार्डनेस व टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस बढ़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। चीज यहाँ से अगर 11 से 15% तक, अगर 11 से 15% तक ये मिला दिया जाए स्टील में, तो स्टील बहुत ही हार्ड हो जाएगी। लाइक जैसे ले सकते हो मैग्नीज स्टील को, उसमें 11 से 15% मिलाया जाता है। अगर 5% मिलाते हो तो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है स्टील की। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो रही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इस्पात की कठोरता को मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द हार्डनेस ऑफ स्टील। काफी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जोमिनी एंड समन परीक्षण, जोमिनी एंड मेट्रिजेशन टेस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो रही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया है निम्न को मिलाइए, मिलान कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 20 सेकंड। चले मिलाते हैं। तो एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम में सस्ते विद्युत कंडक्टर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर बात किया जाए जिंक का, तो जिंक का यूज करेंगे आयरन सीट के गैल्वेनाइजिंग, आपको पता होगा ना, गैल्वेनाइजिंग में करते हैं। अगर बात किया टिन का, तो टिन का सीट पर प्लेटिंग करने के लिए यूज करेंगे। और लेड की अगर बात की जाए, तो लेड का यूज अन्य धातुओं के साथ मिलकर उन्हें फ्री कटिंग बनाने के लिए इसका यूज किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्साइट का अयस्क, बॉक्साइट मतलब किसका अयस्क है। सबको पता होगा कि एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट बार बार बताया, चिल्ला के बताया, क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि गन मेटल किसका मिश्र धातु, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, तांबा, टिन और जिंक का एलॉय है। अब सबसे पहले गन मेटल का परसेंटेज तो बाद में जानेंगे। सबसे पहले गन मेटल होता क्या, नॉन फेरस एलॉय मेटल है। क्या नॉन फेरस एलॉय मेटल है, चीजें क्लियर। कॉपर 88% लिख देता हूं, और टिन 10% और जिंक 2% मिलाया जाता है। जंग इसमें नहीं लगता, बहुत ही मजबूत होता है। पानी, हवा, मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूज कहाँ करेंगे, बॉयलर शॉप में, बेयरिंग बुश में, मशीन पार्ट में, बंदूक के पार्ट्स में बनाने में इसका यूज करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा निकिल का अयस्क नहीं है। तो आपको लिमोनाइट यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो मतलब लोहा का ऑप्शन है। तो यहाँ से चीजें क्लियर हो रही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्पात में मैग्नीज बढ़ा देता है। देखिए मैग्नीज दोनों चीजें बढ़ाता है, कठोरता भी बढ़ाता है और तन यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि टेंसाइल कैपेसिटी दोनों बढ़ाता है। बट डीएमआरसी में जो क्वेश्चन आया था उसमें उसने क्या ऑप्शन नंबर ये सही माना है। मैं भी इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि 5% मिलाने से ही जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन 15% बढ़ाने पे वो बहुत ज्यादा होता है। तो चीजें मैं भी इसके साथ जाऊंगा, बट जो डीएमआरसी था वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ गया है। तो यहाँ से चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बार टेस्ट आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ एक्स्ट्रा करवाना है तो चीजें बता दीजिए। एक चीज और, यहाँ पे हमारा एक सेकंड चैनल है AB इन्फॉर्मेशन हब, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप टेस्ट देते हो तो वहां पे भी आपको दिखाई देता होगा। यहाँ पे इस चैनल पे जो भी नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल से अपडेट होते हैं यहाँ पे दिया जाता है। तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में विजिट करोगे तुरंत ही आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो यानी AB टेक्निकल हब पर, तो आप इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हो। फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको टेलीग्राम पर ही आना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।